नौकरी पेशा अफराद हो जाएं तैयार, क्योंकि IMF ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नौकरी पेशा अफराद पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% तक बढ़ाई जाए। इसके अलावा ये भी मुतालबा किया गया है कि 50,000 रुपये माहाना कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक नौकरी पेशा अफराद पहले ही बरामद कुनंदगान और दुकानदारों के मुकाबले में 200% ज़्यादा टैक्स देते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF और हुकूमत के दरमियान बजट से पहले होने वाली एक बातचीत के दरमियान ये तजवीज़ पेश की गई कि जो अफराद 1 लाख रुपए माहाना तक कमाते हैं उन पर टैक्स की शरह 2.5% से बढ़ाकर 7% तक कर दी जाए। 1,33,000 रुपए माहाना कमाने वालों पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। 2,67,000 रुपए माहाना कमाने वाले 30% और 4,66,000 रुपए माहाना कमाने वाले 40% तक टैक्स अदा करेंगे। इसके अलावा वो अफराद जिनकी माहाना तनख्वाह 4,67,000 रुपए से ज़्यादा है वो लोग अपनी तनख्वाह पर 45% तक टैक्स अदा करेंगे। डॉन न्यूज़ को अपने ज़राए से इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। माहिरीन हुकूमत के इस इक़दाम से मुत्तफिक नहीं। उनका मानना है कि नौकरी पेशा अफराद पर बोझ डालने के बजाय हुकूमत को बरामद कुनंदगान, दुकानदार, ज़राअत और ज़मीनों के काम से वाबस्ता अफराद को टैक्स नेट में लाना चाहिए। आपका जो सैलरी पेशा तबका है उसके ऊपर बोझ इसलिए आता है क्योंकि उसकी सियासी हैसियत कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, वो सियासी तौर पर मजबूत नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। और IMF कभी भी ये नहीं कहेगी कि आप फलाने के ऊपर बोझ डालें। ये जितना मेरा अपना तजर्बा रहा है, जितना मैंने उनकी बातें सुनी हैं, उनकी रिपोर्टें पढ़ी हैं, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है कि आपने अपना जो कुल आपका जो वाजिबुल अदा रकम है वो और जो कुल आप इकट्ठा कर रहे हैं उसका गैप आपने ठीक करना है। अगर हुकूमत एक अच्छा प्रपोजल लेके जाए जो कि वाकई अगले को इस बात के ऊपर आप कह लें कॉन्फिडेंस दे कि पाकिस्तान ने वाकई इस दफ़ा जो टैक्स फाइलिंग की डेट थी तब तक हमने 10 गुना लोगों को बढ़ा लिया, टैक्स नेट के अंदर ले आए। अगर हम कहें कि हमने रिटेलर से टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अगर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कोई नया लगाकर आपने प्रॉपर्टी वालों से रियल एस्टेट सेक्टर जो कि बेपनाह प्रॉफिट कमा चुका है उससे आप उसका शेयर इकट्ठा कर रहे हो, अगर आप अपने बाकी एक्सपेंडिचर्स कम कर रहे हो, तो मुझे नहीं समझ आती कि IMF कभी आके कहेगी कि फलाने के ऊपर फिर भी बोझ लगाएं। उनका गर्ज है कि आपका टोटल कितना है, ना वो आपके कोई हमदर्द हैं ना वो आपके दुश्मन हैं, वो उनको अपना बैंकर समझें। उनका काम है कि वो ये देखेंगे कि आपका इन दोनों चीज़ों का मवाजना किस सिमत में जा रहा है। IMF क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, इसके ऊपर अवाम की तवज्जो नहीं होनी चाहिए। अवाम की तवज्जो होनी चाहिए कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है कि नहीं कर रही। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जो अगर 35% सैलरी टैक्स के लगता है, जो अल्लाह ना करे लगे क्योंकि पहले ही बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर लगता है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत इसकी जवाबदेह है, IMF जवाबदेह नहीं है। ये तो एक बहुत आसान टारगेट होता है हुकूमत के लिए भी और अनफॉर्चुनेटली IMF के लिए भी कि जो इस मुल्क में टैक्स दे रहा है उसी को जो है वो बर्डन करते जाओ। सैलरी क्लास ऑलरेडी जो है वो बहुत हेफ्टी टैक्सेस जो है वो दे रही है, तो उन पे और टैक्स लगा दो। तो आई थिंक ये तो समझने की ज़रूरत है, या इवन IMF को भी ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि सैलरी क्लास जो है वो कितना टैक्स का बोझ जो है वो पूरे मुल्क का जो है वो उठाएगी। देयर आर सेक्टर जिन पे जो है वो टैक्स लगाने की, उनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है, जिसमें प्राइमरली होलसेल और रिटेल सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा अनटैक्स सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा अनटैक्स सेक्टर है। ये दो बड़े ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म्स की जो है वो हमें ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में जो ये IMF की डायरेक्टिव्स हैं कि सैलरी क्लास पे भी और लगाया जाए, तो सैलरी क्लास ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा हेफ्टी टैक्सेस जो है वो दे रही है, और इस पे अगर और इजाफा किया गया तो ये ऑब्वियसली बहुत अनपॉपुलर डिसीजन होगा, क्योंकि जैसे आपको अंदाज़ा है पिछले 1.5-2 सालों में जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार रही है उससे वैसे ही सैलरीड क्लास जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अगर फर्दर टैक्सेस का बोर्ड डाला जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।